आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कथावाचक को डर के साए में जीने और रात के अंधेरे में शहर छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं राम कथावाचक राजन जी महाराज की। ये सवाल इन दिनों गोरखपुर में हर किसी की जुबान पर है। राम कथा सुनाने आए कथावाचक राजन जी महाराज आज उसी शहर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे जिसे वो अपना घर कहते हैं। उनकी टीम को गोली मारने की धमकी मिलने के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि राजन जी महाराज कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन रात में गोरखपुर में रुकने से बच रहे हैं और रात्रि विश्राम के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। ये स्थिति उस वक्त बनी जब 29 जनवरी को श्री राम कथा के तीसरे दिन मंच पर चढ़ने को लेकर आयोजकों के एक पक्ष और साथ में कथावाचक की टीम के बीच विवाद हो गया। शुरुआत में बहस हुई, लेकिन ये बहस देखते ही देखते कहासुनी में बदल जाती है और फिर मामला इतना गंभीर हो जाता है कि कथावाचक की टीम के एक सदस्य को जान से मारने की यानी गोली मार देने की धमकी दे दी गई। इस घटना से आहत और व्यथित राजन जी महाराज ने तत्काल कथा बीच में छोड़कर गोरखपुर से लौट जाने का मन बना लिया था। धमकी से पहले राजन जी महाराज आयोजक कुमुद त्रिपाठी की बहन के आवास पर ठहरे हुए थे, जबकि उनकी टीम के करीब 17 सदस्य जीडीए कार्यालय के सामने स्थित प्रताप सभागार छत्रिक भवन में रह रहे थे। दोनों ठिकानों के बीच महज 200 मीटर की ही दूरी थी, लेकिन धमकी मिलने के बाद ये नजदीकी भी असुरक्षित महसूस होने लगी। सुरक्षा कारणों से उनकी ठहरने और आवाजाही की पूरी व्यवस्था बदल दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जनप्रतिनिधि ने हस्तक्षेप किया और राजन जी महाराज को समझाकर उस वक्त रोका गया। उन्हें भरोसा भी दिलवाया गया कि आगे से ऐसी कोई भी घटना दोबारा उनके साथ नहीं होगी। इसके बाद राजन जी महाराज ने कथा पूरी करने का निर्णय लिया, लेकिन मन में बैठा डर और तनाव के चलते उन्होंने गोरखपुर में रात्रि विश्राम न करने का फैसला किया। अब वे रोज कथा समाप्त होते ही शहर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि वे कहां ठहरते हैं ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगले दिन कथा के दौरान राजन जी महाराज का दर्द मन से छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष की कथा यात्रा में ये पहली बार है जब उन्हें ऐसी धमकी का सामना करना पड़ा है, और वो भी अपने ही घर गोरखपुर में। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनसे मिलवाने के नाम पर अगर कोई भी किसी से पैसे वसूल रहा है तो लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि वो कभी भी पैसे लेकर किसी से नहीं मिलते। 27 जनवरी से गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से शुरू हुई 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन 4 फरवरी को होना है, लेकिन इस घटना ने आयोजन की व्यवस्थाओं, आयोजकों की आपसी तालमेल और कथावाचकों की सुरक्षा पर कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यही है कि धार्मिक कथा के मंच तक जब सुरक्षित नहीं रहे तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।